निहारिका देर रात तक अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। पुराना सुनसान मकान था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। बाहर हवा के झोंके सूखी पत्तियों को हिला रहे थे। घड़ी में रात के 11:30 हो रहे थे। कमरे का माहौल काफ़ी अजीब था। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वो बार बार पलट कर देखती, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सब तुम्हारे मन का भ्रम है। अचानक बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। उसने टेबल पर रखी मोमबत्ती को जलाया। हल्की रोशनी से कमरे का कोना कोना डरावना लगने लगा। उसने लंबी सांस ली और काम में वापस लौटने की कोशिश की। मोमबत्ती की रोशनी में अचानक उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। उसकी परछाई थी, लेकिन यह क्या? परछाई अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और परछाई दिखाई दे रही थी। यह परछाई स्थिर नहीं थी, वह धीरे धीरे हिल रही थी। निहारिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आसपास देखा। कमरे में कोई भी नहीं था। डरते हुए उसने दीवार की ओर देखा। अब वह परछाई स्पष्ट हो चुकी थी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन कौन है वहाँ? जवाब में सन्नाटा, केवल हवा की आवाज़। उसने मोमबत्ती उठाई और दीवार के पास गई। ये क्या? परछाई वहीं थी, उसकी अपनी परछाई के पीछे। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और तभी पीछे से हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने तेज़ी से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की। दरवाज़ा बंद किया और उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा खींचा, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। अब कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। दीवार पर उसकी अपनी परछाई बार बार उभरती और गायब होती, लेकिन दूसरी परछाई स्थिर थी, उसे घूरती हुई। अचानक वह परछाई दीवार से नीचे उतरने लगी, फर्श में फैलती हुई धीरे धीरे आकार लेने लगी। निहारिका अपनी जगह जमी खड़ी रही। उसकी टांगें कांप रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक गहरी भयानक आवाज कमरे में गूंजी। निहारिका कांपते हुए बोली, तुम कौन? यह मेरा घर है। वही आवाज आई, और अब तुम भी मेरी हो। उस परछाई का आकार अब इंसानी शक्ल लेने लगा था, लेकिन यह इंसान जैसा नहीं था। उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखें खाली गड्ढों की तरह थी। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि निहारिका का खून जम गया। मुझे जाने दो, निहारिका ने रोते हुए कहा, और परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। मोमबत्ती की लौ अचानक बुझ गई। अब कमरे में घना अंधेरा था। निहारिका ने महसूस किया कि कुछ हाथ उसके कंधे पर आ खड़े हुए हैं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ें गले में अटक गई। ये घर अब तुम्हारा नहीं हो सकता, और अब ये घर तुम्हारा मकबरा बनेगा, परछाई ने कहा। निहारिका ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे ज़मीन में चिपक गई थी। परछाई का हाथ अब उसकी गर्दन के पास था। अचानक बाहर बिजली की एक कड़क गूंजी। एक पल के लिए कमरे में रोशनी हुई। निहारिका ने देखा कि परछाई अब उसकी आंखों के सामने थी। उसका चेहरा एकदम करीब था। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थी। अब तुम मेरी हो, परछाई ने कहा। एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। निहारिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सन्नाटा। सुबह हुई। घर में सब शांत था। निहारिका का कमरा खाली था। टेबल पर लैपटॉप पड़ा था और कुर्सी उल्टी थी। दीवार पर एक परछाई स्थिर थी, लेकिन यह क्या? निहारिका की यह परछाई नहीं थी। वो परछाई मुस्कुरा रही थी, जैसे वह अब अपनी नई पहचान से संतुष्ट हो।